सादर नमस्कार, शुभ संध्या। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज अपने देश में डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती मनाई जा रही है। हमारे संविधान के जनक या कहें कि हमारे संविधान के शिल्पकार की आज जयंती है, जिन्होंने हमारे संविधान को मूल रूप से गढ़ के गए हैं। और इसके साथ ही बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने हमें वो 3 मंत्र दे के गए हैं: शिक्षित हो, संगठित हो और संघर्ष हो। यानी कि उन्होंने हमें शिक्षित होने का भी मंत्र दे के गए हैं, मजबूत के साथ संगठित होने का भी, और संघर्ष के पथ पर संघर्षशील रहने का भी मंत्र दे के गए हैं। फिर भी हम सभी के मन में एक सवाल उठना लाजमी है, और वर्तमान युग में जो घटनाएं घट रही हैं, तो वो ये कि क्या आज के युग में बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी की प्रासंगिकता कितनी है। क्योंकि कभी संविधान की बात आती है तो कभी जाति व्यवस्था पे सवाल उठता है। ये तो लाजमी है कि जब तक हमारा देश रहेगा तब तक यहाँ जाति नाम का जो राक्षस है वो यहाँ पर रहेगा ही, ये कभी नहीं जाने वाला। और ये सबसे बड़ी कमजोरी है हमारे भारतीय लोकतंत्र की, ये जाति जो जाए ना जाती है। मूल रूप से बिहार और उत्तर प्रदेश को देख लीजिए, जहाँ जाति का बंधन इतना कच्चे जकड़ा हुआ है कि इससे निकलने का नाम ही नहीं लेता है। और चुनाव के समय ये मूल रूप से उजागर हो जाता है। फिर भी बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने इसी जाति पर भी प्रहार किए थे। तो बाबा साहेब जातिवाद के रोग से ग्रस्त तो थे, लेकिन उन्होंने इसका उपाय भी निकाले और इस पर प्रहार भी किए थे। और फिर भी कुछ लोग कहते हैं कि बाबा साहेब एक जाति विशेष या समुदाय विशेष के नेता बन के रह गए। तो ये कहना कहीं से भी उचित नहीं है कि बाबा साहेब दलितों के नेता थे। मैं तो कहती हूँ, या हमारे हिंदुस्तान में और भी बहुत सारे शिक्षित लोग या बुद्धिजीवी कहते हैं कि बाबा साहेब तो हमारे देश के संविधान के जनक थे, और साथ साथ ये हम सभी के बौद्धिक नेता थे, जिन्होंने हमें बौद्धिक क्षमता दे के गए हैं। बाबा साहेब, अगर आज बाबा साहेब ना होते तो हमारे हाथ में हमारा संविधान ना होता। इसलिए आज बाबा साहेब को नमन इसलिए भी करती हूँ कि आज उनके वजह से हमारे हाथ में हमारा वो 395 अनुच्छेदों वाला संविधान है। और गर्व कहती हूँ कि बाबा साहेब के हाथों हमारा संविधान बना है। फिर भी बाबा साहेब की कितनी प्रासंगिकता है कि आए दिन गठित हो रही जातिवाद की घटनाएं, मानव अपराध की घटनाएं हो रही हैं। बहुत सारी ऐसी घटनाएं जो सोचने पे ये विस्तृत कर देती है, क्या ये हमारा वही हिंदुस्तान है जो जातियों में जकड़ा हुआ है, जहाँ अपराधियों का बोलाबाला है। कहने को तमाम बातें हैं, लेकिन फिर भी सोचने पर भी मजबूर हो जाते हैं। एक वो युग था जिस युग में बाबा साहेब थे, गांधी जी थे, और एक आज का युग है यहाँ पर सरकारें, चाहे मोदी जी की सरकारें रहें, चाहे कांग्रेस की सरकारें रहीं, यहाँ अपराध और बेरोजगारी तो 2 ऐसी चीज़ है क्या कम होने वाली नहीं है। लेकिन फिर भी अभी चुनाव का मौसम चल रहा है और यहाँ बेरोजगारी का मुद्दा तो है, लेकिन अपराध का कहीं से किसी की भी घोषणा पत्र में अपराधियों से राहत के लिए कुछ नहीं दिख रहा है। घोषणा पत्र तो सब बना रहे हैं, लेकिन अपराधियों से राहत के लिए कुछ नहीं। तो क्या कहा जाए, कुछ ही दिनों में चुनाव का मौसम का
आगाज़ होने वाला है। 60 शहर में चुनाव होने वाले हैं। 4 जून को इसके परिणाम आने वाले हैं। देखती हूँ। आप सभी को अम्बेडकर जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं।